ये फल ले जा और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, पुत्र होएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अपनी घरवाली को कहना कि 9 महीने तक नियम धर्म से जीवन बिताना पड़ेगा। अतिथि की सेवा करनी पड़ेगी। घर में जो मेहमान आ जाएं उनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा। गऊ आ जाए दरवाजे पे उसको कौर देना पड़ेगा। जो भी भूला भटका प्यासा आ जाए उसको भोजन खिलाना पड़ेगा और प्रेम में जीवन बिताना पड़ेगा 9 महीने तक। ब्राह्मण फल लेके आया, उसकी घरवाली थी धुंधली। धुंधली का मतलब जिसकी खोपड़ी इधर नहीं इधर है, जिसकी बुद्धि में धुंध पड़ा है। जिसकी बुद्धि में क्या पड़ा है? धुंध, धूमर। जैसे देवी पुराण में आता ना धूमर लोचन, जिसकी आंखों में धुआं बैठ गया, वही हालत इस धुंधली की थी तो ब्राह्मण के घर में, लेकिन किसी काम की नहीं थी। धर्म से विमुख थी। कोई घर में आ जाए तो भगाती थी डंडा लेकर। कुछ देना तो दूर की बात रही, दान धर्म तो बहुत दूर की बात। कोई आ जाए आती थी तो कुत्ता छोड़ देती थी, कुत्ता। तो उसको कहते हैं धुंधली बुद्धि। उसको फल दिया, धुंधली तर्क वितर्क करने लगी। अपनी सखियों से पूछा क्या कभी फल से पुत्र होता है? सखियों ने भी भरमा दिया, तेरा आदमी ना न जाने कहां से ये फल उठा के लिया। उसकी बहन ने कहा ऐसा कर, इस फल को गऊ को खिला दे, मेरा बालक होने को है, तेरे को दान कर दूंगी। ब्राह्मण देवता को क्या पता, वो तो फिर दूसरे महीने देशाटन पे चले जाएंगे। 6 महीने में आते कि साल भर में आते, देश विदेश से घूम करके पता नहीं कब आते, उन्हें क्या पता। मेरे बच्चे को तू अपना बच्चा बता देना। खुश हो गई धुंधली। वो जो फल था वो गौ माता को खिला दिया। धुंधली ने बहन का पुत्र ले लिया। ब्राह्मण देवता आया, खुश हो गए, मेरे घर में संतान उत्पन्न हो गई है। और गुरुजी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद की बदौलत मेरा पुत्र आया। उसका नाम रखा धुंधली ने धुंधकारे प्रकृतिताई। धुंधकारी, न जाने कहां से इसने छांटा ये नाम। धुंधकारी कहते हैं मेरी बहनों महा उपद्रवी के, महा अंधकार में बैठे हुए, महा अज्ञान में बैठे हुए, महा अंधकूप में बैठे हुए, जिसको एक चीज सूझती है क्या? खाओ। उसको धुंधकारी कहते हैं। जिसका 24 घंटे पेट पे कहां से खाऊंगा, कब खाऊंगा, कितना खाऊंगा। और ध्यान रख लेना, जो भी आदमी खाली पेट के लिए जीता है उसमें और धुंधकारी में समानता है। पेट के लिए जी रहा है, और काहे के लिए जी रहा है? पेट के लिए। चाहे चोरी करके लाए, चाहे कैसे भी लाए, पर पेट भरना चाहिए। चोरी का है तो भरना चाहिए। वो जो गौ माता ने फल खाया था, उनसे प्रकट हुआ गौकर्ण देवता। ब्राह्मण देवता खुश हो गए। पहले तो एक नहीं हुआ, अब 2-2 बच्चे मेरे घर में। पहले तो एक नहीं था, अब 2-2। खुश हो गए, लालन पालन करने लगे। धुंधकारी पढ़ता लिखता कुछ नहीं था। गौकर्ण पिताजी की बातों को समझता था, पिताजी की बातों को सुनता था, पढ़ता था, समझता था। इसलिए गौकर्ण ज्ञानी होने लगा। गौकर्ण क्या हो गया? गुरुजी कहते हैं गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाधरे। ये बेमान्य कहा है।
आगे कथा कहती है कि जब धुंधकारी ने उपद्रव मचाया अपने घर में तो पिताजी घबरा गए, घर छोड़ दिया। गौकर्ण ने कहा पिताजी घर छोड़ दो, कोई इसमें सार नहीं है, जंगल में जाओ, संत महात्माओं के साथ में अपना जीवन, गले को देखना, संत महात्माओं के साथ में प्रैक्टिकल करते रहो, छूट जाएगा तो बंद करवा दूंगा। संत महात्माओं के साथ में अपना जीवन बिताओ। अब क्या हुआ मेरे बहनों, चला गया संत महात्माओं की संगत में। वो ब्राह्मण देवता कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, कभी उस जंगल, कहीं भागवत सुने, कहीं यज्ञ में बैठे और अपना जीवन बिताने लगा, वहीं मर खप गया। गौकर्ण चला गया, उसकी माँ भी कुएं में डूब करके मर गई, बच गया धुंधकारी। अब तो स्वच्छंद हो गया, स्वच्छंद हो गया तो एक नहीं 5 स्त्रियों को घर में ले आया, घरवाली बना दिया। अब उनके लिए दाना पानी खाना भी चाहिए, तो चोरी करने लगा। एक दिन इसने राजा के घर में चोरी करी, बहुत बड़ा असरफियाँ लेके आया गहने। रात्रि में घर आया तो वो जो स्त्रियां थी उन्होंने मंत्रणा करी, ये राजा का धन है, राजा को खबर लग गई सबको मारेगा, इसलिए ऐसा करो आज रात इसका काम तमाम कर दो। रात धुंधकारी सो रखा था अपनी चारपाई में, 5 के 5 ने उसका गला पकड़ लिया, दबाने लगे, नहीं मरा। तो जब मरा नहीं तो अंगारा उसके मुंह में ठूस दिया, तड़फा करके उसको मारा। सामने उसको कहा खड्डा खोद करके दफन कर दिया, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल के पेड़ पाड़ लगा दिए। तो सवेरे लोगों ने कहा धुंधकारी कहाँ है? बोले दिशाटन पे गए हैं हमारे मालिक। 5 माल पत्ता लेकर के वो तो घर में दबा रखा। समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बरस पे बरस बीतते गए, बरस पे बरस बीतते गए, न जाने कितना समय बीत गया। गौकर्ण देवता ने सुना गया तीर्थ में कि मेरा भाई मर गया। गया में श्राद्ध करने लगा, मेरा भाई मर गया, श्राद्ध करने लगा। एक दिन आप सुनो राज, इस प्रेत की कथा का कितना बड़ा महत्व है। भागवत के पहले दरवाजे पे इस राज को सुनो मेरे मित्रों। गौकर्ण देवता संसार में घूमते 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 भटकते 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 ज्ञान पाते 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 एक दिन सायंकाल अपने गांव में आ गया, घुस गया अपने गांव में। संध्या का वक्त था, सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर जा रहे थे। और रात रे रानी जग रही थी, रात रे रानी जग रही थी। गांव में घूमते घूमते गौकर्ण देवता अपनी चौखट पे आ गया। क्या देखा? मकान तो खंडर, खंड, पीपल के पेड़ लगे हुए, बरगद के पेड़ लगे हुए, पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं, और मकान सारा खंडर, भूतवाबास, भूतवा। खड़ा हो गया गौकर्ण देवता, अपने दरवाजे की चौखट पे देखने लगा। मिट्टी निकाली, मिट्टी, और मिट्टी को निकाल के अपने कपाल में सिंचन करने लगा। लोट पोट होने लगा उस धरती पे, उस माटी पे। क्यों? मेरी बहनों, जहां पे हमारा बालपन बीतता है, चाहे वो धरती कोई भी हो, धरती से मतलब नहीं, वो यहाँ की हो, लखनऊ की हो, काठमांडू की हो, विदेश की हो, जिस भी धरती पे हमारा बचपन बीतता है, उसकी बड़ी कीमत बताई है भागवत के पहले ही द्वार पर। गौकर्ण देवता
उस मिट्टी में लोट पोट होने लगे। पुराने समय की स्मृतियां जागने लगी बालपन, और बालपन के बराबर संसार में बहनों को कोई अध्याय नहीं रहता। ये बालकांड, जहां भी आपका बालपन गुजरा वो धरती, भागवत कहता है वैकुंठ समान वो धरती वैकुंठ होएगी जिस पे हमारा बालपन बीता हो गए। इसलिए बचपन की धरती आपको खींचती है। आप अपने गांव में जब जाएंगे तो गांव की धरती आपको पुकारती है, बुलाती है। आ पुराने दिनों को याद कर ले मेरे लाल, याद कर ले, तेरा बचपन यही तो बिखरा हुआ है। उठा उनको, तेरी इस मट्टी में तेरा बचपन बिखरा हुआ है। इस मट्टी को अपने कपाल पे लगा, बद्री नारायण की यात्रा तेरी पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। गौकर्ण देवता मिट्टी में लोट हो रहे हैं, खंडर में खड़ा हो रखा है, खंडर में बुद्धवास। याद आ रहा है, यहाँ पे बैठ करके मैं पिताजी के पास में बैठ के आखिर ज्ञान लेता था। यहाँ पे बैठ करके मैं दूध दही माखन खाता था। यहाँ पे बैठ करके मैं अपने भाई के साथ में भोजन जीता। यहाँ पर बैठ करके हमारी अम्मा हमको कथा सुनाया करती थी। याद आने लगा, एक एक बीता गौकर्ण भगवान स्मृतियों में खो गए। सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था, अपना गमछा निकाला, उस पत्थर पे लौट गया, ऊपर से गमछा ले गया। अर्धरात्रि का बगत 12 बजे रात्रि का, जैसे ही सोने को हुआ, नींद आने को हुई, गौकर्ण देवता ने क्या सुना कि उसके बगल में कोई सिसकियां ले रहा है, रो रहा है। सोने को हुआ, कोई बगल में रो रहा है। गौकर्ण कहता है ये कौन होगा जो आज इस खंडर में, मेरे पिताजी के इस खंडर में रो रहा है? कोई जरूर आत्मा होगी। क्या मेरे पिताजी होंगे? गौकर्ण कहता क्या पिताजी होंगे? अपने गौकर्ण को दर्शन करने के लिए, अपने गौकर्ण को आशीर्वाद देने के लिए शायद पिताजी आ गए हो। गौकर्ण कहता है शायद मेरी माँ होगी, दूध का दान मांगने को आई होगी, दूध का कर्जा देना है ना, बचपन में मेरे को दूध पिलाती थी, शायद कर्जा मांगने आई मेरी माँ होगी। गौकर्ण देवता गद हो गए उन शिष्यों को श्रवण करके। इतने में वो आत्मा अपना रूप बदलने लगा, कभी पशु बन जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ रूप बदलने लगा। गौकर्ण कहता है हे आत्मा, तू जो कोई भी है मेरे आगे प्रकट हो जा, मेरे आगे प्रकट हो जा, मैं तेरे दर्शन करने के लिए आतुर हूं। निकाला अपने कमर